प्रणाम मित्रों, नमस्कार। जीसस का एक प्रसिद्ध वचन है, जिसके पास जो है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे और भी छीन लिया जाएगा जो उसके पास है। यह बहुत ही अजीब टाइप का वचन है जीसस का। जीसस इसमें कहना क्या चाहते हैं? जिसके पास जो है उसके और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी छीन लिया जाएगा जो उसके पास है। बड़ा कठोर वचन है। नहीं है उसके बाद भी छीन लिया जाएगा। तो जीसस इसमें कहना क्या चाहते हैं? जीसस कहना ये चाहते हैं कि प्रभु के राज्य में उन्हें ही मिलता है जो धन्यवाद देते हैं, जो उनके पास है। जो भी उनके पास है, रूखी सूखी रोटी है, सर पर छत है, पीने का पानी है, और उसके बाद भी वो धन्यवाद दे रहे हैं, तो उन्हें परमात्मा प्रभु और भी उन्हें आशीष देगा और भी उन्हें नवाजेगा। लेकिन जिसके पास नहीं है, ऐसा तो कभी नहीं होता कि किसी इंसान के पास कुछ भी ना हो। सांस तो है, पानी तो है, सूरज तो है, हवा तो है, और 2 वक्त की रोटी कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। तो जीसस कहते हैं जिसके पास नहीं है उससे वह भी छीन लिया जाएगा जो उसके पास है। तो यदि व्यक्ति अपनी कमियों को और अपने आप को कोसता चला जाए और धन्यवाद ना दे, तो उसके पास जो चीज़ रहती है वह भी धीरे धीरे खोती चली जाती है। क्योंकि प्रकृति का एक नियम है, नेगेटिव चीज़ को आकर्षित करती है, पॉजिटिव चीज़ को आकर्षित करती है। तो आप हमेशा कोसते रहेंगे, हम हमेशा कोसते रहेंगे, भगवान हमें कैसा जीवन दिया, इससे तो नरक अच्छा है, इससे तो उठा ले, इससे तो ऐसा कर ले, उससे तो वैसा कर ले। तो परमात्मा भी सोचता है, हाँ अब जो भी दिया है इसको अब इससे छीन ही लेता हूँ। तो यह बहुत ही प्रसिद्ध वचन है जीसस का। एक बहुत बड़े अंग्रेजी साहित्यकार ने एक बुक इसके ऊपर लिख डाली। उसने उस बुक का सार ये है कि उस बुक में उसने यह लिखा कि व्यक्ति जो है वो कमियों पर ज़्यादा ध्यान देता है। उसका एक नेचर ही है हर एक व्यक्ति का। जैसे कि एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है, उसमें से एक टाइल्स निकला हुआ है, बाकी टाइल्स जो है सफ़ेद और करीने से जमे हुए हैं, लेकिन उसका ध्यान उस निकले हुए टाइल्स में जाएगा और उसी पर वह केंद्रित करेगा। वाइट बोर्ड पर किसी बच्चे से पूछा जाए कि क्या दिख रहा है, तो उसे काली बिंदु दिखाई देगी या फिर काला स्पॉट दिखाई देगा। उतना बड़ा वाइट बोर्ड उसको नहीं दिखाई देगा। तो हम जीवन में भी उन्हीं चीज़ों को आकर्षित करते हैं, कमियों को आकर्षित करते हैं, और कमियां बढ़ती जाती हैं रोज़। यदि धन्यवाद देंगे तो धन्यवाद देते हुए जो भी हमारे पास है, तो उससे दुगने स्तर पर और भी चीज़ें आ सकती हैं। इस प्रकार जीवन का यह विचित्र नियम चलता है। और एक घटना आपको मैं बताऊं कि एक बहुत घने जंगल में बहुत भीषण बारिश हो रही थी, और 2 सन्यासी वापस घर की तरफ आ रहे थे। घर क्या था? वो झोपड़ा था। झोपड़ा में आकर देखे उनका झोपड़ा जो है पूरी तरह नष्ट भ्रष्ट हो गया है, पूरा पानी से आधा छप्पड़ उड़ गया है। तो एक
सन्यासी तो बहुत परमात्मा को गाली देने लगा और गाली देते देते सो गया। दूसरा जो सन्यासी था वह परमात्मा को धन्यवाद दिया कि पूरा झोपड़ा भी परमात्मा आप उड़ा सकते थे, लेकिन आधा छप्पर बचाए रखा। ज़रूर तुम हो, तभी आधा चक्कर तुमने बचाए रखा। और वह बड़े आनंद और प्रार्थना करके सो गया। सुबह जो गुस्सा करके सोया था सन्यासी, वह गुस्से में उठा, क्योंकि तरंगें उसकी रात भर गुस्से में चलती रही। और जो प्रार्थना करके सोया था सन्यासी, वह बड़े आनंद भाव से उठा और पुनः परमात्मा को धन्यवाद दिया कि आज का जीवन बहुत ही अच्छा गुजरा, थैंक यू, धन्यवाद। तो मित्रों, हम भी अपने जीवन को इसी आयाम में ले जाकर बहुत ही अपना जीवन सुंदर बना सकते हैं। और जीवन का एक और नियम है कि यदि हम कोई भी अच्छी चीज़ करते हैं, यदि अच्छा चीज़ अट्रैक्ट करते हैं, तो उसके पीछे अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट होने लग जाती हैं। जैसे कि आप कोई भी अच्छी शुरुआत करिए, अच्छी हैबिट डालिए, सुबह उठने की हैबिट डालिए, तो आपको स्वास्थ्य मिलेगा और आपको ताजगी मिलेगी। साथ में ऑटोमेटिक आप यह भी सोचने लगेंगे क्यों ना खाने पीने में और हेल्दी खाना खाया जाए, ताकि हमारा शरीर भी और भी अच्छा रहे, वो जुड़ जाएंगे। फिर आप डिसिप्लिन आपके लाइफ में जुड़ जाएगा। फिर डिसिप्लिन जुड़ते जुड़ते और भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ते जाएंगी और आप के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ने लगेगी। नेगेटिव चीज़ के साथ भी ऐसा ही है। नेगेटिव चीज़ कोई भी आप स्टार्ट करिए तो नेगेटिव की एक श्रृंखला बनने शुरू हो जाती है। जैसे कि आप गाली देना शुरू किए तो और बड़ी गाली देंगे और बड़ी गाली देंगे। कुछ नेगेटिव इंसानों से आप संपर्क कर रहे हैं, तो उन नेगेटिव इंसानों से संपर्क करते करते आप भी वैसे ही इंसान होते जाएंगे और बुरे से बुरे इंसान होते जाएंगे। कोई भी आप बुरा काम कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, तो शुरुआत में आप कम नशा करेंगे, फिर ज़्यादा करेंगे, फिर बढ़ते जाएगा, फिर उसका कोई अंत नहीं है। इसलिए कोई भी चीज़ करने के पहले 2 क्षण रुक जाएं और सोचें कि क्या इसे मुझे आगे तक ले जाना है, श्रृंखला को। यदि अंदर से उत्तर आए हाँ, तो फिर उसे बढ़ाइए, नहीं तो तुरंत ही उसे स्टॉप कर दीजिए, रोक दीजिए। धन्यवाद मित्रों, आपका आभार, स्वागत मेरे YouTube चैनल पर। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपने विचार लिख सकते हैं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत प्रणाम।